नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक रनवे है, एक फाइटर जेट भी है। आज की जो हमारी डिस्कशन है ना, इट इज एसोसिएटेड विद फाइटर जेट। फाइटर जेट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन रहता है, इसको आज हम समझने वाले हैं। आपकी स्क्रीन पर यू कैन सी ए वेरी फेमस हीरो ऑफ आवर कंट्री। इनकी ये जो मूछें हैं ये तो इतनी फेमस हुई थी कि मैं क्या बताऊं। तेरे नाम और धूम के बाद अगर कोई हेयर स्टाइल, व्हेन आई से हेयर स्टाइल आई मीन टू से कि फेशियल हेयर जो है वो फेमस हुए हैं, तो आई थिंक थर्ड नंबर पर ये अभिनंदन साहब की हेयर स्टाइल जो है, हेयर स्टाइल अगेन जो उनकी दाढ़ी मूछ है वो काफी फेमस हुई थी। नाउ आई एम श्योर यू नो हिज स्टोरी, बालाकोट एयर स्ट्राइक। उसके एक दिन के बाद पाकिस्तान F-16 फाइटर जेट्स लेकर हम पर चढ़ाई करने की कोशिश करता है। हमारी इंडियन एयरफोर्स जो है वो रिटेलिएट करती है और फाइनली ऐसा हुआ कि ये इनका जो MiG-21 था, जिसको फ्लाइंग कॉफिन कहते हैं, बहुत ही डेंजरस एयरक्राफ्ट है, और F-16 बहुत ही एडवांस्ड है। MiG-21 जो है ये बहुत ही आउटडेटेड है। तो इट्स लाइक एक फेरारी और एम्बेसडर के बीच में टक्कर हुई थी। अभिनंदन साहब जो है वो एक एम्बेसडर गाड़ी लेकर उड़े थे, आप समझ लीजिए। उसके बावजूद भी मीन्स जो पाकिस्तान की एयरफोर्स है उनके दांत खट्टे कर दिए हमने, बट इवेंचुअली ऐसा हुआ कि हमारे अभिनंदन साहब का एयरक्राफ्ट जो है वो डैमेज हो जाता है और फिर उनको इजेक्ट करना पड़ता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर। उनको इजेक्ट करना पड़ा। इजेक्ट करने के बाद उनके साथ क्या हुआ, वो पाकिस्तान में गिरते हैं, वो पकड़े गए। अब दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप अपने दिमाग के पैलेस के अंदर जाइए, जो मेमोरी पैलेस है उसमें जाइए और याद कीजिए वो विजुअल्स। उस दिन हमारा पूरा देश जो है इनके इंटरव्यू को देख रहा था। जब पाकिस्तान की सेना ने उनका इंटरव्यू लॉन्च किया अभिनंदन साहब का, तो उन्होंने कहा था कि जब मैं गिर गया, राइट, फाइनली जब वो लैंड हुए तो उनको बहुत प्यास लगी थी। तो जो लोग उनके पास आए तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे पानी पिला दो, आई एम वेरी थर्स्टी, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे बैक में सीवियर इंजरी हुई है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि जब उन्होंने इजेक्ट किया उसके बाद उनको जो कमर है उसमें एक बहुत सीवियर इंजरी हुई थी। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, तेजस एयरक्राफ्ट न्यूज में था। रूटीन ट्रेनिंग के दौरान राजस्थान का जो जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट है वहां पर हमारे देश का ये तेजस जो है वो क्रैश हो जाता है। तेजस का 23 ईयर का रिकॉर्ड जो है वो बिगड़ गया। पहली बार ऐसा हुआ कि तेजस जो है उसका कोई क्रैश हमें पढ़ने को मिला। अभी तक तेजस का कोई क्रैश ही नहीं हुआ था। लकीली इट वॉज नॉट ए फेटल क्रैश। फेटल क्रैश का मतलब है कि पायलट जो है उन्होंने सेफली इजेक्ट कर दिया। सो डियर फ्रेंड्स, 2 बार मैंने इजेक्शन पर काफी ज्यादा फोकस किया है, तो आपको पता चल गया होगा कि आज हम इस पूरे इजेक्शन की प्रोसेस को समझने वाले हैं। इट्स नॉट दैट इजी। जब भी कोई पायलट जो है ना वो इजेक्ट करते हैं, इट्स अ वेरी वेरी वायलेंट प्रोसेस। क्या होती है पूरी प्रोसेस? लेट्स गो थ्रू इट इन डिटेल। लेट्स टॉक अबाउट इजेक्शन सीट। दोस्तों, जो भी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होता है यानी कि फाइटर जेट, तो उसमें इजेक्शन सीट होती ही है। और इजेक्शन सीट जो है इट्स नॉट दैट इजी। ऐसा नहीं है कि आपने कोई एक सीट वहां पर रख दी। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स पीसेस ऑफ इक्विपमेंट ऑन बोर्ड। जो एयरक्राफ्ट है तो उसमें इंजन जो है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स रहता है। इसके अलावा दूसरी कुछ चीजें होती हैं जो काफी कॉम्प्लेक्स होती हैं। उतनी ही कॉम्प्लेक्स अगर कोई चीज है तो दैट इज दिस इजेक्शन सीट। और इजेक्शन सीट का मेन पर्पस क्या है? जब पता चलता है कि भाई अब ये जो फाइटर जेट है ये डेंजरस हो चुका है, इट इज डूम्ड, आप इसको उड़ा नहीं सकते, द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज इसको छोड़ दो। तो यही इसका सिंगुलर पर्पस है कि जो पायलट है उसकी तो हम जान बचा सके। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस सीट को डिजाइन किया जाता है, इंजीनियर किया जाता है। और जब पायलट होते हैं, जब वो इजेक्शन की प्रोसेस को ऑन करते हैं, जब बटन प्रेस करते हैं या फिर जो लिवर होता है उसको जब खींचते हैं, तो एक चेन ऑफ इवेंट्स की शुरुआत होती है। लगभग 4-5 सेकंड तक ये चेन ऑफ इवेंट्स जो है वो चलते हैं और ये 4-5 सेकंड्स के अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो हो जाती हैं। अब जब ये इजेक्ट की बात आई है तो इट रिमाइंड्स मी ऑफ ए फिल्म दैट इज टॉप गन मैवरिक। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने ये फिल्म देखी होगी और आप में से कुछ स्टूडेंट्स ये भी सोच रहे होंगे कि सर फाइटर फिल्म के बारे में आपने क्यों नहीं बताया। द थिंग इज अनफॉर्चुनेटली मैंने फाइटर फिल्म अभी देखी नहीं है। ऋतिक रोशन और दीपिका की जो फिल्म आई है फाइटर, मैं देखने वाला हूं। मैंने बहुत सारी अच्छी चीजें सुनी है उसके बारे में, लेकिन टॉप गन मैवरिक फिल्म मैंने देखी है। 3 ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं टॉप गन मैवरिक में जहां पर इजेक्शन किया जाता है, राइट। एक ट्रेनिंग के दौरान इजेक्ट करना पड़ता है। फिर दूसरी सिचुएशन होती है जब जो सामने दुश्मन टीम वाला जो एक बहुत ही एडवांस्ड 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होता है, जब उसको गिरा देते हैं, राइट, तो उस समय पर उसका पायलट इजेक्ट कर देता है। और फिर एक ऐसी सिचुएशन आती है लास्ट में जब टॉम क्रूज और उनका जो साथी, आई थिंक रूस्टर, तो वो कहता है इजेक्ट इजेक्ट इजेक्ट, लेकिन फिर रूस्टर कहता है कि भाई इजेक्शन काम नहीं कर रहा है। सो आई एम श्योर ये विजुअल्स आपके भी दिमाग में क्रिएट हो रहे होंगे अगर आपने टॉप गन मैवरिक फिल्म देखी है। आई थिंक फाइटर में भी ऐसा कोई सीन होगा क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन दिस बालाकोट कहानी, बट अगेन आई एम नॉट श्योर। आपने देखा होगा तो शायद आपने इजेक्शन के बारे में उसमें देखा होगा। नाउ
जब इजेक्शन की प्रोसेस स्टार्ट की जाती है तो एक छोटा सा धमाका होता है, राइट। जो सीट है उसके नीचे जो चार्ज है वो एक्टिव हो जाता है और एक कैटापुल्ट की तरह पूरी जो सीट है वो एयरक्राफ्ट में से रिलीज की जाती है, राइट। उसको हवा में ऐसे छोड़ दिया जाता है। अब देखिए, इसकी टेक्निकलिटीज में नहीं जा रहा हूं कि फाइटर जेट जो है उसकी हाइट क्या होनी चाहिए, राइट। जो उसकी कैनोपी है वो ऊपर है नीचे है, ये कुछ ऐसी चीजें हैं, राइट। दिस आर लाइक वेरी कॉम्प्लेक्स चीजें जो एक फाइटर जेट के पायलट जो है तो उनकी ट्रेनिंग के दौरान उनको सिखाई जाती है। यहां पर हमारा जो पर्पस है दैट इज वेरी सिंपल, एक लेमेंस लैंग्वेज में ये समझना है कि ये चीजें कैसे काम करती हैं। तो एक एक्सप्लोजन होता है और ऊपर की जो जो शीशा होता है वो सारी चीजें तोड़कर ये सीट जो है वो हवा में आ जाती है। एक रॉकेट बूस्टर्स जो इसके साथ जुड़े हुए होते हैं उसमें भी फायर अप स्टार्ट हो जाता है और ये रॉकेट बूस्टर्स जो है वो जो मेन काम करते हैं दैट इज जो एयरक्राफ्ट है उससे जो पायलट है, ये पूरी सीट जो है वो एयरक्राफ्ट से जितनी दूर जा सके उतनी दूर चली जाती है, ताकि एयरक्राफ्ट में अगर धमाका हो रहा है या फिर होने वाला है या फिर गिरने वाला है तो एटलीस्ट पायलट की जान बचाई जा सके। दिस इज हाउ इट वर्क्स। नाउ डियर फ्रेंड्स, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब इस चीज को समझते हैं कि ये पूरी प्रोसेस जो है ये इतनी ज्यादा डेंजरस क्यों है। इट इज अ वेरी वायलेंट प्रोसेस। देखिए, ये इजेक्शन को बेल आउट भी कहा जाता है और बेल आउट के दौरान ये चीज होती ही है कि जो पायलट होते हैं ना उनको इंजरी तो होती ही है। नाउ जस्ट इमेजिन कि माइक्रो सेकंड्स के अंदर ये पूरी प्रोसेस हो रही है, इसमें गलती से भी आपका पैर, आपका कोई भी ऑर्गन है बॉडी का, वो थोड़ा भी यहां वहां किसी चीज को टच भी कर जाता है, आई मीन टू से जो एयरक्राफ्ट है उसके किसी भी पार्ट्स को टच कर जाता है, एंड इफ यू आर गेटिंग इजेक्टेड तो यू कैन इमेजिन कि वो पैर है, हाथ है, जो भी चीज है वो टूट जाएगी, राइट। इतने बड़े फोर्स से आपको इस एयरक्राफ्ट से इजेक्ट किया जाता है, इंजरी होती है। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू द स्टोरी ऑफ अभिनंदन साहब। एक डेटा यह भी कहता है कि 20 से 30% जितने जो इजेक्टीज होते हैं, जो एयरक्राफ्ट के पायलट्स होते हैं, तो उनको स्पाइनल इंजरी होती है और अभिनंदन साहब के साथ यही हुआ था। एंड द रीजन इज कि एक बहुत बड़ी ताकत से ह्यूमन बॉडी जो है उसको फेंका जाता है। आपका एयरक्राफ्ट एक स्पीड पर जा रहा है और वहां से आपको निकाला जाता है। जनरली एयरक्राफ्ट उड़ाने वाले जो फाइटर जेट के पायलट्स होते हैं तो वो जब एक बहुत ही डेंजरस या फिर कोई एक्सट्रीम ऐसा मैनूवर करते हैं, कैसे उड़ रहे हैं और अचानक से वो ऐसे ऊपर उड़ने लगे, राइट, रॉकेट की तरह, तो उनके शरीर पर 8 से 10 जी फोर्स जो कहते हैं ना, तो 8 से 10 जी जितना फोर्स जो है वो लगता है और इजेक्शन के दौरान कुछ सेकंड्स के लिए 20 जी तक का फोर्स जो है वो उनके शरीर पर आता है। बेसिकली जी फोर्स को लेमेंस लैंग्वेज में समझाऊं तो हमारा जो शरीर है उसका जो वेट है ना उससे 20 टाइम्स ज्यादा वेट हमारे शरीर पर आता है। तो इस चीज की वजह से क्या होता है, हमारी हड्डियां टूट सकती हैं, हमारी जो कार्टिलेजेस हैं वो फट सकती हैं और बहुत सारे पायलट्स जो हैं उनकी जो पूरा स्पाइन है वो इतना कंप्रेस हो जाता है कि उनकी हाइट जो है वो भी थोड़े समय के लिए कम हो जाती है, बिकॉज सारी चीजें जो है वो ऐसे श्रिंक हो जाती हैं, राइट। इतना ज्यादा प्रेशर आप पर आया है। तो ट्रेनिंग के दौरान पायलट्स को ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं, उनको इजेक्शन के लिए एक रिगरस ट्रेनिंग दी जाती है। और जो भी इंसान अगर फाइटर जेट में आप कदम रख रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप एक छोटे शॉटी के लिए भी जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल फिल्म्स के दौरान कुछ एक्टर्स जाते हैं, कई बार हमने देखा है, फॉर एग्जांपल रतन टाटा साहब जो हैं वो एक बार फाइटर जेट में बैठे थे। आई थिंक विजय माल्या, आई एम नॉट श्योर अबाउट विजय माल्या, बट नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो फाइटर जेट में बैठे थे। तो जो भी व्यक्ति फाइटर जेट में बैठता है तो उनको इजेक्शन के बारे में सिखाया जाता है, इजेक्शन को लेकर थोड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। और हमारे जो फाइटर जेट के पायलट्स होते हैं ना वो सिर्फ फिट नहीं होते हैं, वो फाइटर फिट होते हैं, यानी कि उनकी फिटनेस जो है ना, जो हम जिम में जाकर फिटनेस करते हैं, दैट्स ए सिविलियन लेवल फिटनेस। फाइटर जेट की फिटनेस जो है उसका पीक एक अलग ही लेवल का होता है। तो यू हैव टू बी ऑलवेज एट द पीक ऑफ योर फिटनेस इफ यू वांट टू फ्लाई एंड फाइटर जेट, राइट। तो इतनी सारी ट्रेनिंग भी उनको दी जाती है। अब रही बात डिसेंट की, कि आपने इजेक्ट कर लिया, यू नो द रिस्क एंड एवरीथिंग। अब क्या होगा जब इजेक्शन किया जाता है तो ऑफ कोर्स एक सेफ डिस्टेंस तक ये आपकी सीट जो है वो आपको पहुंचा देगी। उसके कुछ सेकंड्स के बाद ही पैराशूट जो है वो डिप्लॉय हो जाएगा और ये सारी चीजें ऑटोमेटिक होती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर कोई माल फंक्शन आ जाए, कोई ऐसी चीजें बिगड़ जाए, तो जो पायलट हैं वो मैन्युअली भी पैराशूट जो है उनको डिप्लॉय कर सकते हैं, राइट। देखिए, पैराशूट्स जो होते हैं उनको आपको बहुत ही हाई स्पीड पर लॉन्च, मींस हाई अल्टीट्यूड पर, नॉट स्पीड बट हाई अल्टीट्यूड पर आपको इसको लॉन्च नहीं करना है, क्योंकि बहुत ऊपर ऊंचाई में है तो आप फ्रीज भी हो जाएंगे, इसकी वजह से आपकी मृत्यु हो सकती है, हाइपोक्सिक सिचुएशन हो सकती है, या फिर दोनों चीजें हो सकती है, ऑक्सीजन की कमी और बहुत ज्यादा ठंड, तो इसकी वजह से आपकी मृत्यु हो सकती है। तो इस वजह से क्या होता है कि एक दूसरा पैराशूट होता है इसमें, इसको कहते हैं ड्रॉग। तो एक छोटा पैराशूट जो है वो पहले इजेक्शन के दौरान आ जाता है और उसके बाद बड़ा वाला पैराशूट जो है उसको डिप्लॉय किया जाता है और फाइनली धीरे धीरे करके जो डिसेंट है ये बड़े पैराशूट से ही जमीन तक पहुंच जाता है पायलट। और दैट्स द स्टोरी, राइट। उसके साथ एक सर्वाइवल किट भी होती है।
अभिनंदन साहब के पास भी सर्वाइवल किट थी। अगर पानी में कोई गिरता है, लेट्स से समंदर या फिर नदी में, तो एक प्रिजर्वर यूनिट रहता है, राइट। तो आपको एक प्रकार का लाइफ जैकेट आप समझ लीजिए, और फर्स्ट एड रहती है आपके साथ, और थोड़ा खाने पीने की चीज़ें रहती हैं, एंड यू हैव लाइक फ्लेयर गन रहती है, और एक नाइफ भी रहती है इन केस यू हैव टू कट योर पैरासूट एंड थिंग्स लाइक दैट। या फिर अगर आप कोई जंगल में गिर गए तो आपके पास एक वेपन भी रहेगा, एक फ्लेयर गन भी रहेगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो रहती है सर्वाइवल किट में। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, एंड यू कैन इमेजिन कि हमारे फाइटर जेट के पायलट जो है वो कितना सारा रिस्क उठाते हैं, राइट। प्योर फिजिक्स, इजंट इट? दैट्स हाउ इट वर्क्स। करेज एंड फिजिक्स, एक जो फिल्म आई थी फाइटर जेट पर, आई थिंक उस फिल्म का नाम तो मैं भूल गया, छोटी सी 5 मिनट की फिल्म थी। उसमें एंड में दिखाया जाता है कि हमारे देश के जो पायलट्स हैं, इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स, वो करेज और ब्रेवरी और फिजिक्स, ये 2 चीज़ों पर रिलाई करते हैं। सो इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड्स दैट दे यूज्ड इन दैट पर्टिकुलर फिल्म। डियर फ्रेंड्स, आई हैव डिजाइंड ए कोर्स, इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। ये कोर्स स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप पर अवेलेबल है। लीडरशिप प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी सेक्शन ऑफ आवर लाइफ। एंड डियर फ्रेंड्स, डू चेक आउट माय यूट्यूब चैनल क्यूरियसली एजुकेशन। ये मेरा इंस्टा और एफपी है, जहां पर आपको कुछ प्रोडक्टिव रील्स देखने को मिल जाएगी। So I'll see you soon with some more interesting topics. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.